तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। नमस्कार दोस्तों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्वयं सहायता समूह SHG के ऊपर होने वाली है, जिसमें एक नया प्लान जो है कि सरकार ने जारी किया है, माइक्रो क्रेडिट प्लान, जिसे हम MCP के नाम से जानते हैं। तो हम इसकी सारी जानकारी आपको देंगे और ये फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे और इसका लाभ कैसे लेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। फॉर्म की क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यताएं हो सकती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म साख योजना ये सिर्फ स्वयं सहायता समूह के लिए ही जारी की गई है। आपको जो है कि जो ब्लॉक स्तरीय जो समूह वगैरह चलते हैं, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के चलते हैं, आप उसमें होने चाहिए। उसमें होने पर ही इसका जो है कि लाभ आपको मिल पाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो है आपको सरकार एक ब्याज, न्यूनतम ब्याज पे आपको लोन मुहैया कराती है, जिसके अंतर्गत आपको जो है कि कुछ छूट भी प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पे जो 20 लाख का लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है कि 1.5 लाख की पर मेंबर की लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो है कि 1 लाख को हम राउंड फिगर में लेते हैं, तो 20 अगर महिलाएं आपके समूह में है तो 20 लाख का जो है कि आप 20 लाख तक आप जो है कि क्रेडिट उठा सकते हैं। तो इसकी जो योग्यताएं हैं, योग्यता ये है कि आपको बिजनेस के लिए ये लेना है और किसी भी चीज़ों के लिए नहीं मिलेगा, और कोई सा भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है कि इसकी जो एक और ब्याज दर है वो बहुत ही सस्ती है। जो आप मार्केट में ब्याज लेंगे उस ब्याज से काफ़ी कम है। इतना कम है कि समझ लीजिए कि सिर्फ पूरे साल का 7% ही ब्याज आपको देना होता है, और वो भी अगर आप किस्त वाइज चाहें तो किस्त वाइज जमा कर सकते हैं, एक मुश्त चाहे तो एक मुश्त भी आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो ये होने वाली है योजना, इसके लिए आपको जो है कि एक फॉर्म प्रारूप आपको फिल करना होगा, और वो फिल करने के बाद आपको जो है कि ले जाके अपने ब्लॉक पे जमा करना होगा। और ध्यान दें कि यहाँ पे जो योग्यता में सबसे पहली चीज़ ये भी है कि आपको किसी भी स्वयं सहायता समूह का मेंबर होना ज़रूरी है, प्लस साथ ही आपको कम से कम 1 साल पुराना मेंबर उसका होना है, और आपका समूह भी जो है कि कम से कम 1 साल पुराना होना है। ये नहीं कि नया समूह चालू हुआ और तुरंत आप ले सकते हैं, आप तुरंत नहीं ले सकते। कम से कम 1 से 3 साल पुराना समूह आपका होना चाहिए, और फिर उसके बाद ही आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कहाँ है और कैसे फॉर्म आप फिल करेंगे, कैसे आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम आपको फॉर्म को दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये है माइक्रो प्लान का प्रारूप, तो ये आपके फॉर्म है। तो इसी फॉर्म को आपको भर करके जमा करना है। यहाँ पे देखिए, आपको स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ पे लिखना है, ग्राम संगठन का नाम अपना भरना है, यहाँ अपने ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने विकास खंड या ब्लॉक का नाम लिखना है, और यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट प्लान कब से आप लेना चाहते हैं उसका डेट डालना है। इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जब आपका अप्रूव होगा तब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि समूह के सदस्य का नाम है, तो यहाँ पे जितने आपके समूहों में सदस्य हैं उनको लिखना है, जो लेना चाहते हैं ऋण, और ऋण लेने का उद्देश्य, यहाँ पे आपको जो है कि लोन का उद्देश्य भी लिखना होगा, और कुल राशि की आवश्यकता, मतलब कि किसको कितना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि समूह सदस्य के पहले सदस्य को 50,000 चाहिए तो यहाँ पे 50,000 लिखिए, किसी को 1 लाख चाहिए तो 1 लाख लिखिए, किसी को 40,000 चाहिए 40,000 लिखिए। मतलब कि ऐसे सारे यहाँ पे आवश्यकता आपको भर देनी है। और यहाँ पे समूह से ऋण की मांग CIF, CLF या आप किस चीज़ से आप जो है कि यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो माइक्रो क्रेडिट का ये प्लान है, तो इसमें आप जो है कि CIF या CLF दोनों से जो है कि पैसे उठा सकते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिकता आपको देनी है। प्राथमिकता देखिए कि यहाँ पे कि सबसे पहले, जैसे कि आपके अगर CLF में पैसा हुआ या CIF में हुआ, तो जैसे कि बहुत बार हो जाता है कि CIF में पैसा नहीं है, CLF में आपके पैसे ज़्यादा है, या फिर आप प्राथमिकता किसे देना चाहते हैं कि सबसे पहले आपका पैसा जो पास हो वो जो है कि CIF से पास हो या CLF से, और साथ ही वो किस मेंबर को सबसे पहले जो है कि अलाट हो। यहाँ पे क्योंकि आप CLF लिखेंगे तो सबसे पहले आप प्राथमिकता, जैसे प्रायोरिटी 1, 2, 3 आप कुछ भी दे सकते हैं, या इसे खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वापसी की किस्त, यहाँ पे आप किस्त में देना चाहते हैं, एक मुश्त देना चाहते हैं, कितनी की आपकी मंथली किस्त बनेगी यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे फिर सदस्य के हस्ताक्षर लेने हैं जितने लोग यहाँ पे ऋण लेना चाहते हैं।
फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए समूह आधारित गतिविधि का विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समूह में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं यहाँ पे आपको दर्शा देना है, या आप अपने जो है कि कार्यवाही जो रजिस्टर आप बनाए हुए हैं उसका जो है कि आप एक जेरोक्स करा लीजिएगा। उसकी इसी की जगह पे कुछ चीज़ें यहाँ पे भर करके उसके बाद जो है कि उसका जो है कि जेरोक्स आपको लगाना होगा। और यहाँ पे जो 7 नंबर पे है समूह की अन्य कोई आवश्यकताएं, कंजर्वेशन, जोखिम, प्रशिक्षण इत्यादि। जैसे कि अगर आपके समूह में कोई और आवश्यकताएं हैं, आप किसी को प्रशिक्षण देना चाहते हैं, या कोई भी जो है कि अगर आपको काम करना है और वो अगर ज़रूरत है अगर समूह पे आपको, तो यहाँ पे आपको दर्शा देना है। फिर यहाँ पे समूह के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको समूह के सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर लेने हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए, सचिव, कोषाध्यक्ष। यहाँ पे आपको तीनों को जो है कि हस्ताक्षर यहाँ पे ले लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट प्लान, ग्राम संगठन लोन समिति द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन। यहाँ पे आपके माइक्रो क्रेडिट प्लान के जो है कि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे अपना करेंगे कि जो है कि लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब वो मूल्यांकन करेंगे अपना। ये आपका ग्राम संगठन या समूह का नाम यहाँ पे लिखेंगे, पद क्या है, हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। फिर 10वें में आती है समूह की MSP तैयार करने हेतु सहयोग करने वाले मिशन स्टाफ या कैडर का विवरण। जैसे कि आपकी जो MSP है, समूह के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको तैयार करने के लिए आपने किनका सहारा लिया है, यहाँ पे आपको जो है कि वो दर्शाना होता है। तो यहाँ पे पद उनका लिखेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे क्या कैडर का नाम है, मिशन स्टाफ या किन्होंने काम किया, यहाँ पे आपको लिखना है। और ये भर करके आपको जो है कि अपने ब्लॉक पे जो है कि इसके साथ साथ जो ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे सभी के जो है कि आधार कार्ड लगेंगे। उसके बाद सभी के जो है कि एक फ़ोटो वगैरह भी लग सकते हैं। वैसे फ़ोटो मान्य तो नहीं है बट फिर भी लग सकते हैं जो लोन लेंगे, जो ऋण ले रहे हैं। और हो सकता है पैन भी आपसे मांगा जाए, पैन भी यहाँ पे लग सकता है, बट आधार कार्ड तो मैंडेटरी वो तो लगना ही है। तो उन सब का जेरोक्स आप करवा करके एक फ़ाइल तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है कि आपको ये भी लगेगा यहाँ पे समूह की आधारित गतिविधि का विवरण। तो जैसे हमने बताया कि कार्यवाही रजिस्टर का आपको जो है कि एक जेरोक्स करवा लेना है कि आपने लास्ट कार्यवाही कहाँ पे ख़त्म की है, किस डेट को हुई है आपकी बैठक। तो बैठक रजिस्टर का जेरोक्स आपको करवा करके उसमें लगा देना है। और ये सभी चीज़ें भर करके उसके बाद ब्लॉक पे जाके जमा कर देना है। तो फिर ब्लॉक वाले आपका फॉर्म के जो है कि आगे की कार्यवाही वो करेंगे। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आपको हमने यहाँ पे समझा दिया कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है और कहाँ पे आप जमा करेंगे। तो अगर इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है तो नीचे जो है कि आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। वहाँ पे आप अपना जो है कि मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको जो है कि फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही और भी अगर आपको कोई फॉर्म वगैरह चाहिए, जैसे यहाँ पे ये सामुदायिक निवेश हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे जो कि CLF वाला है, तो CLF का ये जो है, तो ये सब भी पत्र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्वयं सहायता समूह के द्वारा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पे ये CLF और CIF का था, ये CLF का संकुल स्तरीय संघ के मध्य। तो इसमें भी जो है कि ब्याज आप ले सकते हैं 18 किस्तों में और 9% ब्याज पर। तो इसकी भी जानकारी की वीडियो हम आगे आपको बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो को समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।